नमस्कार दोस्तों बजाज डिस्कवर गाड़ी है 125 सीसी का और इसका क्लच ख़राब हो चुका है। इसका क्लच ख़राब हुआ है, ये हमें कैसे पता चला है, चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी चालू करते हैं। ऑन है, भरपूर रेस है गाड़ी में, पिकअप भरपूर है गाड़ी में। अब गाड़ी को हम गियर में डालते हैं। तो गाड़ी को हमने चालू कर दिया है और देख सकते हैं गाड़ी चलने लगी है। लेकिन जब हम इस गाड़ी को ज़मीन पर रखेंगे, अभी तो स्टैंड पर है, जब इस गाड़ी को हम ज़मीन पर रखेंगे तो चक्का चलेगा नहीं और खड़ा हो जाएगा। आप जितना भी एक्सीलेटर बढ़ाएंगे ये गाड़ी बढ़ेगा नहीं। देखिए हम एक्सीलेटर बढ़ाते हैं और गाड़ी को ज़मीन पर रखते हैं। ये देखिए तो गाड़ी में जितना भी एक्सीलेटर दो और चक्के को ज़मीन पर रखो तो चक्का देखिए अटक जाएगा। ये चलेगा नहीं। और दूसरी बात, एक और तरीके से पता कर सकते हैं इसके किक से। जब आप अच्छी गाड़ी में किक मारते हैं तो ये टाइट रहता है, लेकिन ये लूज है। ये देखिए इसका किक भी लूज हो चुका है। इससे भी पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का क्लच ख़राब हो चुका है। तो अब चलिए हम इसके क्लच को बदलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो ऑयल रहता है, इंजन ऑयल, उसे हम बाहर करते हैं। तो हमने ऑयल बाहर कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना काला हो चुका है क्लच ख़राब होने से। ये ऑयल भी चेंज करना पड़ेगा हमें। अब इसके बाद हम इस किक को खोलेंगे तो 12 नंबर का पाना लगेगा इसमें। किक खोलने के बाद क्लच वायर को खोलेंगे तो 8 नंबर का टी पाना लगाएंगे और खोलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसके बॉडी को खोलेंगे तो 8 नंबर का टी पाना लगता है। इन सभी नटों को खोलते हैं। तो हमने 8 नंबर के सभी बोल्ट को खोल दिया है। अब इस बॉडी को बाहर करेंगे। पूरा काला हो चुका है,
ऑयल भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो बॉडी खुल जाए, उसके बाद ये 6 बोल्ट है 8 नंबर का, इसे खोलेंगे। तो हम सभी बोल्ट को खोल लेते हैं। तो सभी नट को हमने खोल दिया है और ऊपर वाला ये भाग हमने निकाल दिया है। अब स्प्रिंग को निकालेंगे। छह स्प्रिंग। उसके बाद यहाँ पर एक बोल्ट है, ये बोल्ट उल्टा खुलेगा, तो हम इसे खोल लेते हैं। इस तरह के बोल्ट खोलने के लिए इस तरह का टूल्स होता है, बड़ा और छोटा, तो इसी से हम खोलेंगे। दोस्तों, हम दिन के समय काम कर रहे थे, तो बरसात होने की वजह से हमने काम को रोक दिया था। अब हो गई है रात, तो अब रात के समय हम काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे का हम आपको बतलाते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, अब इस नट को खोलना है, और ये जब तक नहीं खोलेंगे तो क्लच का जो हाउसिंग है और क्लच प्लेट है ये बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए एक पुलर आता है, जो कि अभी इस वक्त मेरे पास नहीं है। राउंड तरह का होता है और 6 खांचे बने रहते हैं जो इसको अटका के रखता है। अभी हम खोलने जाएंगे तो ये घूमने लगेगा। तो वो पुलर मेरे पास नहीं है, फिर भी हम कुछ आइडिया लगाकर इस नट को हम खोलेंगे। तो चलिए हम खोलते हैं। तो पुलर नहीं है हमारे पास। जब हम इसे घुमाएंगे तो ये भी घूमने लगेगा, तो साथ में ये भी घूमने लगेगा। अब हमें इसे अटकाना कैसे है ताकि हमारा ये नट खुल जाए। तो हम क्या करेंगे, गाड़ी के गियर को टॉप गियर में रखेंगे और उसके बाद हम पैडल को ज़ोर से दबा कर रखेंगे, तो ये जाम हो जाएगा और उसके बाद ये नट खुल जाएगा। तो हम गियर लगा देते हैं। तो पैर से ब्रेक को दबाने के बाद हम पुलर लेंगे नट खोलने का, और इसमें लगाकर हम कोशिश करेंगे खोलने के लिए। यदि 6 खांचे वाला पुलर आपके पास नहीं है और आप इस तरह से खोल रहे हैं, अगर नहीं खुलता है तो मत खोलिएगा, क्योंकि ये खुलेगा नहीं। आप पुलर खरीद कर लाएंगे तभी इसे खोलिएगा, अन्यथा मत खोलिएगा और ना ही ठोका ठाकी कीजिएगा, नहीं तो ये नट खराब हो सकता है, आपको नट भी बदलना पड़ सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं शायद खुल जाए। तो हमारे मामले में ये नट खुल चुका है। फिर से एक बार खोलेंगे, जाम है। तो खुल चुका है, आप देख सकते हैं। अगर बिना पुलर के आपसे नहीं खुलता तो मत खोलिएगा, नहीं तो आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, ये नट ख़राब हो सकता है और गाड़ी का काम नहीं होगा, फिर से आपको इस नट को ख़रीदना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। इसके बाद क्लच प्लेट को हम अपनी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर 2 वाशर रहेगा, एक और ये 1 2
सेम वाइसर, और फिर प्लेट को हम निकाल देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। उसके बाद हम इस चीज़ को निकालेंगे तो निकल चुका है। और यहाँ पर एक वाशर रहता है, ध्यान दीजिएगा, और एक बूश। हम इसको तो इसे अलग करते हैं और उसके बाद हम इस क्लच प्लेट को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्लेट है। इस बेस को निकालते हैं और इसके अंदर, इसके बाहर भी एक वाशर था। इसको हटाते हैं और इसे निकालते हैं। आप निकालने के समय देखेंगे किस तरह से था क्लच प्लेट, क्योंकि लगाते समय हमें उसी डायरेक्शन से लगाना है। तो ऊपर एक क्लच प्लेट और फिर ये स्टील का क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर प्लेट। उसके बाद फिर एक क्लच प्लेट, फिर उसके बाद फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, और आखिरी में फिर एक क्लच प्लेट। तो हटा देते हैं और क्लच प्लेट को लेते हैं, कंडीशन देखते हैं इसकी। तो कंडीशन देखिए, पूरी तरह से घस चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। अगर थोड़ा बहुत भी बचता तो गाड़ी थोड़ा चलता, लेकिन ये देखिए पूरी तरह से घस चुका है। अब कुछ भी प्लेन हो चुका पूरा, ये देखिए। इसी कारण से गाड़ी एक्सीलेटर देने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तो चलिए हम नया क्लच प्लेट लगाते हैं। तो उसके पहले हम तारपिन से ये जो ख़राब ऑयल है और प्लेट घसने की वजह से इसका जो चूरा इसमें पूरा गिर के फैल चुका है, इसे निकालना ज़रूरी है। ये देखिए, अगर नहीं धोएंगे तो नया ऑयल डालेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा और चक्के को, व्हील को, बेरिंग को ख़राब करेगा। तो हम धो लेते हैं। दोस्तों, फिर से बरसात होने लगी है, फिर भी हम जल्दी जल्दी इस काम को निपटा देते हैं। हो सकता है हमें बंद करना पड़े ये गाड़ी बनाने का काम, हो सकता है कल सुबह हमें फिर से इस गाड़ी को बनाना पड़े। तो चलिए धुलाई पहले कर देते हैं। अच्छी तरह से धोएंगे हम ताकि पूरा क्लीन हो जाए। देख सकते हैं आप, हमने तारपिन से पूरी मशीन को धो दिया है, एकदम क्लीन कर दिया है। और किक को तो हमने पहले ही धो दिया था।
अब दोस्तों बारिश गिरने लगी है, इस काम को हम कल सुबह करेंगे। अब फिर से हम दिन में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं तो हमने सबको अच्छी तरह से धो दिया है और इस व्हील को भी लगा दिया है। और जब मशीन को धोने के बाद जब हमने इसका क्लच हब और सेंटर को ध्यान से देखा तो देख सकते हैं आप, ये भी पूरी तरह से घस चुका है। आप इन दोनों की कंडीशन देख सकते हैं, पूरी तरह से घस चुका है और लाइनिंग बन चुकी है, उबड़ खाबड़ गड्ढे हो चुके हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं। और प्रेशर प्लेट को भी देखिए, पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसके गड्ढे जो होते हैं भर चुके हैं। तो अगर हम इसी हब और सेंटर में नया क्लच प्लेट अगर बैठा देते तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन या महीना भर चलेगा और उसके बाद फिर से क्लच प्लेट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ हो चुका है। और जब गाड़ी चलेगी तो ये घसना शुरू कर देगा प्लेट को। तो अब हमें हब, सेंटर, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट, इन चारों चीज़ को बदलना पड़ेगा। तो मार्केट से हमने ओरिजिनल जेन्युइन कंपनी का बजाज का हब ख़रीदा है और इसकी कीमत है 220 रुपये। और उसके बाद सेंटर ख़रीदा 159 रुपीज़ का। और क्लच प्लेट 379 रुपये का। और प्रेशर प्लेट 144 रुपये का। तो हम इन चारों चीज़ को बदलते हैं और अपनी गाड़ी को तैयार करते हैं। तो 4 प्रेशर प्लेट, 5 क्लच प्लेट। अब चलिए इसे हम फिट करते हैं। तो हब को लेंगे पहले, सबसे पहले, और एक क्लच प्लेट उठाएंगे, इस तरह से रखेंगे। उसके बाद एक प्रेशर प्लेट लेंगे, फिर हम एक और क्लच प्लेट लेंगे, उसके बाद एक प्रेशर प्लेट लेंगे, फिर क्लच प्लेट लेंगे, फिर प्रेशर प्लेट लेंगे, फिर से क्लच प्लेट लेंगे, फिर एक प्रेशर प्लेट लेंगे लास्ट वाला, और आखिरी में एक क्लच प्लेट। और इसके बाद हम सेंटर को लेंगे
और इस तरह से लगा देंगे। अब इसके बाद दोस्तों 5 क्लच प्लेट में से एक क्लच प्लेट को हम इस तरह से रखकर इन दोनों के मिडिल में रखेंगे। हाउसिंग को लगाएंगे, फिर एक वाशर को लगाएंगे और उसके बाद ये जो ऊपर का क्लच प्लेट का जो भाग है ये इस जगह रहेगा। और बाकी 4 ये जो अंदर तक है इसमें जाएगा। तो देखिए लग चुका है बड़ी आसानी से। तो दोस्तों हमने हब, सेंटर, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट चारों चीज़ को बदलकर इसमें लगा दिया है। अब इसके ऊपर 2 वाशर रहेगा। तो ये जो 2 वाशर रहेगा इस टाइप का होगा और इसमें से एक वाशर होगा अलग टाइप का। ये तो सीधा रहेगा, बिल्कुल सीधा, जो कि ये पहले लगेगा और उसके बाद ये जो वाशर रहेगा ये भीतर की तरफ कुछ दबा रहेगा और इस तरफ से उठा रहेगा। अब देख सकते हैं। तो इस वाशर को बोलते हैं प्रेशर वाशर। जब इसको लगाने के बाद नट को टाइट करेंगे तो ये प्रेशर के हिसाब से इसको ठेल कर रखेगा। तो ये ऊपर की तरफ रहेगा और उठा हुआ भाग ऊपर की तरफ रहेगा। और उसके बाद ये जो नट रहेगा जो कि इसमें लाइन है बीच में, देख सकते हैं आप। इस लाइन का मतलब है ये उल्टा खुलेगा और उल्टा घूमेगा। तो चलिए इसे लगा देते हैं। तो उल्टा हम घुमाएंगे तो ये लगेगा और इस तरह घुमाएंगे तो खुलेगा। तो जब इतना लग जाए हम पुलर लेंगे। दोस्तों शुरू में हमने बताया था कि हमारे पास पुलर नहीं है। हमने किसी और तरीके से इसे खोला था, लेकिन लगाने के समय में पुलर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम तुरंत मार्केट गए और इस पुलर को ख़रीदा है और इसकी कीमत है हमारी इधर 250 रुपये। तो हमने इसे ख़रीद कर लाया है ताकि ये नट अच्छी तरह से लग जाए और हमारा बाइक अच्छी तरह से चले। तो चलिए हम इस पुलर को लगा देते हैं इस तरह से। तो इसे लगाने के बाद ये हिलेगा नहीं। इसके बाद हम स्पैनर से हम टाइट करेंगे हाथ से जितना हो सके और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से टाइट देंगे। तो जब ये लग जाए तो हम क्लच को चेक करेंगे। तो इस तरह से हिलना चाहिए। अगर नहीं हिलता तो इस नट को फिर से खोलिएगा और अच्छी तरह से सेट करके लगा के फिर से चेक करेंगे ये सही है
चलिए इसके ऊपर का अब हम इस प्लेट को लगाते हैं। इसके पहले हम स्प्रिंग लगाएंगे। उसके बाद नट लगाएंगे। तो एक इधर और एक इधर, एक साथ हम नट नहीं लगा सकते, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। और फिर 8 नंबर की हम गोटी लेकर हम 6 नट को कसेंगे। लेकिन जब कसेंगे तो एक इधर, पहले इसको कसेंगे, उसके बाद इसको कसेंगे, उसके बाद इसको कसेंगे, फिर इसके बाद इसको कसेंगे, फिर इसके बाद इसको कसेंगे, फिर इसके बाद। अगर हम इसको कसने के बाद इसको कसते तो हो सकता है ये एल्युमिनियम को बना है, कमज़ोर होता है, टूटने का डर है। तो एक एक विपरीत दिशा से थोड़ा थोड़ा करके हम कसेंगे। दोस्तों, हमने 6 नट को बिल्कुल अच्छी तरह से कस दिया है और अच्छी तरह से फिटिंग हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक बेरिंग लगाना है 6000 नंबर का, 6000। तो हम नया बेरिंग लगाते हैं क्योंकि हमने सभी चीज़ को बदला है, तो हम बेरिंग भी बदल देते हैं। तो मेरे पास बढ़िया कंपनी का एस्केप का बेरिंग 6000 नंबर का, और इसकी कीमत है 177 रुपये। तो इसे लगा देते हैं। बिल्कुल बढ़िया है। अब इसके बाद गियर, और गियर लगाते समय यहाँ एक वाइसर रहेगा, इसके पीछे ध्यान दीजिएगा, और सामने में एक वाइसर, ये तो हम इसे भी लगा देते हैं। तो ये लग चुका है। अब इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। ये स्प्रिंग जैसा रहना चाहिए, ये निकलता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आखिरी में बचा है इसका कवर। तो कवर लगाने से पहले हम इसमें नया पैकिंग लगाएंगे, और इसका जो भाग निकला है वो यहाँ पर हम लगाएंगे। ये क्लच का है, क्लच दबाते हैं तो ये उठता है। जब ये लग जाए तो हम नया पैकिंग लेंगे, और इसकी कीमत है 40 रुपये। तो पैकिंग लग चुका है, आप देख सकते हैं। अब कवर को लगा देंगे। तो जब ये लग जाए तो हम क्लच चेक करेंगे। तो जब ये चेक करेंगे तो ये उठना चाहिए। हाँ, तो देखिए ये उठने लगा है।
अब इसके बाद हम इसके जितने भी नट हैं उसे लगा देते हैं। तो हम इसे लगा देते हैं, उसके बाद इसमें ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम गाड़ी चालू करके आपको दिखलाएंगे। तो हम ये काम कर लेते हैं। दोस्तों, हमने सभी बोल्ट को फिट कर दिया है कवर के, और क्लच वायर को भी लगा दिया है। अब देख सकते हैं किक को भी फिट कर दिया है हमने, और इसमें ऑयल भी डाल दिया है। अब चलिए हम इस गाड़ी को चालू करके देखते हैं और देखते हैं ये गाड़ी चालू होता है या नहीं। तो दोस्तों, गाड़ी चालू हो चुकी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से है। और रेस भी है गाड़ी में। तो दोस्तों, इस तरह से हमने अपनी गाड़ी का घर में ही बाज़ार से सामान लाकर क्लच प्लेट चेंज करके अपनी गाड़ी को ठीक कर दिया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।